आज मैं आप लोगों को टेक डिफेंस लैब सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में बताने वाला हूं। एंड ये कंपनी का एसएमई आईपीओ तबाही मचाने वाला है, क्योंकि बिडिंग ओपन होने से पहले ही ये आईपीओ का जीएमपी आप लोगों को 50% से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन डिटेल बताने वाला हूं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड वीडियो के लास्ट में हम लोग ये आईपीओ के एग्जैक्ट जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही कंडीशन में कैसा परफॉर्म करेगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आप लोगों को लगभग 39 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 193 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में तो आप लोगों को 600 शेयर मिलेगा, बट एटलीस्ट आप लोगों को 2 लॉट के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग एक लॉट के लिए इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,31,600 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 15 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 17 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद उसके अगले ही दिन इसका अलॉटमेंट आ जाएगा, जो कि है 18 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 19 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट होने वाला है वो है 22 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है एंड क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड, इसको आप टेक डिफेंस लैब सॉल्यूशन लिमिटेड भी बोल सकते हैं। ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए 8 ईयर का टाइम होने वाला हो चुका है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो जैसा कि ये कि हम लोगों को ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी फर्म के तहत काम करती होगी। एंड ये कंपनी कोई अगर इंटरप्राइजेस है या फिर कोई बिजनेस है तो उसको डिजिटल वर्ल्ड में सिक्योर रखने का काम करती है अपने साइबर सिक्योरिटी सर्विस के थ्रू। एंड ये कंपनी ने अपना जो सर्विस है उसको 4 अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ये कंपनी के बेसिक डिटेल में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी मेनली साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो फंड मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये कहाँ यूज करने वाली है, क्या यूज करने वाली है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को जो भी डिटेल देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। पहली बात तो ये कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज में 261 मिलियन रुपीस के आसपास यूज करने वाली है। एंड इसके बाद लगभग 59 मिलियन रुपीस का ये कंपनी यूज करेगी अपने आप को एक्सपेंड करने में, जिसमें कि ये कंपनी एक ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाने वाली है जो कि अहमदाबाद में होने वाला है। एंड ये सब वर्किंग के बाद, ये सब स्पेंडिंग के बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट के बाद अब हम लोग आते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसमें कि हम लोग ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। एंड ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो डाटा है वो देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 8 करोड़ से भी कम का था, जिसमें कि ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका रेवेन्यू 30 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में तो यहाँ पे तो हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू से भी ज़्यादा बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है परसेंटेज वाइज। 2023 में ये कंपनी का नेट इनकम आपको 1 करोड़ से भी कम का देखने को मिलता, जो कि अभी इंक्रीज होके 8 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है। दैट्स वाई इसका जो जीएमपी है वो आप लोगों को अभी से ही इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ऐसे ही मेंटेन रखती है, ऐसे ही ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम इंक्रीज होता रहा, तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगी।
वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक पॉजिटिव पॉइंट पहले ये देखने को मिल रहा है कि इसका जो ईपीएस एंड जो पी रेशियो है, वहाँ पे इसका ईपीएस ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी रेशियो। इसके अलावा ये कंपनी के आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज एंड आर ओ सी ई परसेंटेज दोनों में ही हम लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिला है। बट अगर हम लोग ये कंपनी का इब्डा परसेंटेज देखें, तो इसमें ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट है एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो भी आप लोगों को बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी का जो आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज एंड जो आर ओ सी परसेंटेज में गिरावट देखने को मिला है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों को डरा सकता है। बट अभी कभी अगर हम लोग इसका आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज देखें, तो वो 60% से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है एंड जो आर ओ सी परसेंटेज है वो भी 54% से ऊपर है। एंड ओवरऑल ये भी एक काफ़ी अच्छा डाटा है। एंड ओवरऑल ये सारे डाटा को अगर हम लोग कंबाइन करके देखें कि जैसा ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है एंड जौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, उससे भी इम्पोर्टेंट ये कंपनी का जो आईपीओ लाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सबको अगर हम लोग मिला के देखें, तो ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रही है। लॉन्ग टर्म के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। एंड ये वाली कैटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर आप लोगों को रिटेल इन्वेस्टर का देखने को मिलेगा। यह आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आज ही आया है एंड पहले ही दिन इसका जो जीएमपी है वो आप लोगों को 100 रुपीज का देखने को मिलेगा। जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो लगभग 52% पे पहुंच चुका है। इन केस अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 293 रुपीज पे भी लिस्ट हो जाती है, तो हर एक लॉट से आप लोगों को 60,000 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में काफ़ी टाइम बाकी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके जीएमपी में अप एंड डाउन देखने को मिले। इन केस अगर ये आईपीओ के जीएमपी में थोड़ा बहुत गिरावट आता भी है, तो वापस ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसमें आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब कि आईपीओ डिटेल आने के पहले ही दिन पे जिसका जीएमपी 52% पे हो, वैसे आईपीओ में तो आप लोगों को नो डाउट काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही कंडीशन में अप्लाई करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये था टेक डिफेंस लैब सॉल्यूशन का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप ये आईपीओ को अवॉइड करने वाले हैं? इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी के ऊपर चैनल पे एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।